हमने पढ़ा था गवर्नमेंट बजट। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्योंकि वो जो यूनिट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेट्स वी स्टार्ट द अनदर यूनिट एंड दैट चैप्टर इज 11th chapter in my book. You might be having the another book, you may be having the other numbers also. Let's see foreign exchange rate. Foreign exchange and foreign exchange rate are two different concepts. Let's understand these concepts. All countries have their own currency which are generally acceptable in their own territories. हर एक देश की अपनी करेंसी होती है जो केवल उस देश की नेशनल टेरिटरीज के अंदर काम में ली जाती है, उसके बाहर नहीं। अब जैसे कि इंडियन रुपी दैट इज एक्सेप्टेबल इन इंडिया, अमेरिका दैट इज डॉलर, इंग्लैंड दैट इज पाउंड। तो हर एक देश की एक अलग करेंसी होती है जो उसी देश में काम आती है। अब करेंसी ऑफ वन कंट्री इज जनरली नॉट एक्सेप्टेबल इन अदर कंट्री। एक देश की करेंसी को किसी दूसरे देश में जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन द अनदर कंट्री। अनदर कंट्री की करेंसी में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी जाकर के वो एक्सेप्ट किया जाता है वहाँ के द्वारा। लेट्स सी, अब यहाँ बात आती है दो चीज़ों की, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज में क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जो भी करेंसी है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ की डोमेस्टिक करेंसी है इंडियन रुपी। तो इंडियन रुपी के अलावा जो भी करेंसी होगी वो क्या कहलाएगी, फॉरेन एक्सचेंज। अब इसके अलावा ये तो इंडिया में एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा जो है डॉलर, पाउंड, येन, ये जो है ये क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट की नीड क्यों हुई, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। सपोज इफ अमेरिका exported goods to India, then it has to American exporter wants the money in dollar only. He doesn't want the money in the Indian rupee. So what the Indian exporter will do, he will convert the Indian rupee into dollar and pay that payment to American exporter. Again I am explaining, अमेरिका के किसी एक्सपोर्टर ने इंडिया को कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, उस गुड्स के बदले में दिया जाने वाला पेमेंट डॉलर के रूप में ही होगा, तभी वो अमेरिकन एक्सपोर्टर उसे एक्सेप्ट करेगा। अमेरिकन एक्सपोर्टर अपने माल की वैल्यू को कभी भी इंडियन रुपी में एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन रुपी अमेरिका में नहीं चलेगा। इसीलिए वो इंडियन रुपी को इंपोर्टर ऑफ इंडिया विल कन्वर्ट द इंडियन रुपी इनटू डॉलर एंड मेक द पेमेंट, और इस तरह से ये एक तरह का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज में मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक करेंसी की बात जब भी हम इस चैप्टर में करेंगे तो उसका मतलब है हमारे देश की मुद्रा यानी कि रुपी। और डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जो करेंसी होती है वो फॉरेन एक्सचेंज होता है। अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। Foreign exchange rate is a rate at which the currency of one country is to be converted into the currency of another country. यानी एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और जिस तरह से उसे कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह से उसे डिटरमाइन करेंगे, उस डिटर्मिनेशन को हम क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये एक तरह का डिटर्मिनेशन है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अभी की वैल्यू नहीं ले रहा हूँ डॉलर की, मैं डॉलर की ले रहा हूँ रुपीज। रुपीज 1 इक्वल्स टू $1 इक्वल्स टू रुपीज 60। अब $1 का मतलब अगर रुपीज 60 होता है, मैंने एग्जाम्पल लिया है, इट्स नॉट अ ट्रू, अभी की वैल्यू नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैंने जस्ट एग्जाम्पल। यस,
तो हम यहाँ पे उस रेट को पढ़ना और समझना सीख रहे हैं, उस रेट का डिटर्मिनेशन सीख रहे हैं, जिससे कि हम एक करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट कर सकें। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, दैट इज एग्जाम्पल ओनली। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर $1 ₹60 का है तो 1 रुपये में कितने डॉलर होंगे, इस रेट को पता करने के लिए क्या करा मैंने, 1/60 करते ही ये डॉलर बन गया, तो इट इज सब अप्रॉक्स 0.167, यानी 1 रुपीस कितने डॉलर के बराबर होगा, 0.167 डॉलर। 1 रुपया 0.167 डॉलर के बराबर होगा। यानी अब हमने रेट करना सीख लिया। अगर हमने रेट करना सीख लिया तो हम एक्सपोर्ट करने वाले पर्सन को, भारत में जिस पर्सन ने, जिस देश ने एक्सपोर्ट किया है, तो अब हम एक्सपोर्टर को उसकी वैल्यू को उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करके दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि अगर $1 के बराबर है तो 1/60 किया मैंने, 1/60 करते ही ये डॉलर बन गया, सो इट विल बी 0.167 डॉलर। $1 रुपये में इतने डॉलर हो जाएंगे, यानी $1 से भी कम है, यानी इसकी प्राइस बहुत ही, क्योंकि मैंने $1 की ही प्राइस निकाली है, उस $1 को मैंने रुपीज में कन्वर्ट किया है। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर $1 ₹60 के बराबर है तो रेट हमने कैसे निकाली थी, 1/60, दैट इज 0.167 डॉलर, यानी 1 रुपये बराबर इतने डॉलर हो जाएगा, 1 रुपये बराबर इतने डॉलर हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका एक और एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी इज टू बी रिक्वायर्ड। एक करेंसी के कितने यूनिट चाहिए कि हम उसको दूसरे देश की करेंसी के उतने यूनिट में कन्वर्ट कर सकें। लाइक अगर एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ कि $1 इक्वल्स टू 2 पाउंड, $1 इक्वल्स टू 2 पाउंड, यानी $1 के बदले में मुझे पाउंड कितने लेने होंगे, 2, या दूसरी तरफ से दे लें, रिवर्स कर लें, यानी 2 पाउंड्स बराबर $1, यानी 2 पाउंड्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट $1 और $1 इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 पाउंड। दोनों तरह से आपने एक्सचेंज करना सीख लिया। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट एक डिफरेंट कंसेप्ट है और एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप इसके आगे वाले कंसेप्ट्स को समझ सकेंगे। सो मैंने आज आपको 2 चीज़ें बताई, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब मैंने बताया था डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जो भी करेंसी होती है वो क्या कहलाती है, फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर करेंसी। उस रेट को पता करना, उस रेट को डिटरमाइन करना जिससे कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदला जा सके। तो रेट के कंसेप्ट को मैंने आपको इस तरह से समझाया। 1 रुपीज इक्वल्स टू $60, तो रेट कैसे निकाली हमने, 1/60 करके, सो इट विल बी लाइक $0.167। इस मैंने अभी आपको बताया था फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इन दोनों की मीनिंग के बाद इसके और कंसेप्ट ले रहे हैं हम, करेंसी डेप्रिसिएशन। यहाँ पे करेंसी की बात हम जब करेंगे, इट मीन्स डोमेस्टिक करेंसी, इन इंडिया इट इज रुपी। अब डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, डेप्रिसिएशन का हिंदी मीनिंग होता है हास या कमी। इसको आप अकाउंट्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। लाइक डेप्रिसिएशन, अब करेंसी डेप्रिसिएशन में इसको समझ लेंगे। लाइक करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. Should I write the define? Let's see the define.
करेंसी डेप्रिसिएशन, इट रेफर्स टू डिक्रीज in the value of decrease in the value of domestic currency in terms of, इस बात को ध्यान से देखेंगे, in terms of foreign currency। फॉरेन करेंसी का टर्म हम समझ रहे हैं ना, यानी अपने देश की करेंसी का डिक्रीज होना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इसको समझने के लिए अगेन मैं वही ले रहा हूँ एग्जांपल। मान लेते हैं $1, अभी हमने पढ़ा था $1 बराबर ₹60 था, वो अब 65 हो चुका है, वो अब क्या हो चुका है 65। तो अब रेट हमने जो सीखा था, रेट क्या सीखा था हमने 1/60 है ना। तो ₹1 बराबर कितने डॉलर 0.167, इतने डॉलर। ₹1 बराबर कितने डॉलर 0.167 और अगर जैसे ही ये डॉलर की प्राइस 65 हो चुकी है, इट मींस अब इसकी रेट निकालते हैं 1/65, इट विल बी लाइक 0.153 अब बताओ, अब ₹1 कितने के बराबर हो गया 0.153। पहले 0.167 था, अब कम हो गया है ₹1 $0.153 के बराबर हो गया है। ₹1 की वैल्यू ले रहे हैं ना, इसीलिए अमाउंट बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग होता है डिक्रीज, और वो डिक्रीज बताने के लिए मैंने आपको इसको कन्वर्ट करके बताया है ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। सो करेंसी डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। कौन सी फॉरेन करेंसी ली अपन ने, डॉलर। डॉलर के बिहाफ में रुपये की वैल्यू कम हो गई है। पहले ₹1 बराबर 0.167 था, अब ₹1 बराबर कितने डॉलर हो चुका है 0.153। इट मींस रुपये की वैल्यू डाउन हुई है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके इफेक्ट को। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एक्सपोर्ट पर। अब आप समझेंगे इस कंसेप्ट को कि अगर रुपये की वैल्यू डाउन हो गई है तो अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर या एक्सपोर्ट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेट्स सी द इफेक्ट। यस, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल, है ना। तो सिंपली इट इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज डॉलर। यानी ₹1 का फॉल हुआ है, रुपये का फॉल हुआ है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ये बात ध्यान रखना, मैं हर बार इन टर्म्स ऑफ यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी समझ में आएगा तभी आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा कि डेप्रिसिएशन वास्तव में होता क्या है। अब पहले जहाँ $1 में $1 में रुपीस को कन्वर्ट करके इतना अमाउंट हो रहा था, अब वो कितना अमाउंट हो रहा है, कम हो रहा है, यानी रुपये की वैल्यू कम हो गई है। और अगर इसका एक्सपोर्ट पर इफेक्ट पड़े तो यानी इंडियन चीजें सस्ती हो गई है, तो मोर ऑफ गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम ₹1। मोर गुड्स कैन बी परचेज इन $1। यानी अब $1 में हम ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। $1 में हम ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं क्योंकि रुपये की वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है, कम हो गई है। इसको मैंने इस कंसेप्ट से समझाया है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, फॉल हुआ है इंडियन करेंसी की वैल्यू में, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। यानी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे यानी मोर ऑफ गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड टू यूएसए एंड यूएसए विल आल्सो इनिशिएट कि हाँ अब वहाँ का डॉलर का इंडियन रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया है, तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे क्योंकि डॉलर की प्राइस में चेंज नहीं हुआ है। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी क्या सीख रहे हैं कि रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है इस रेट से, और इस तरह से ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा कोई भी देश हमारे देश की चीज़ को।
यानी कि हमारे देश की चीज को अब यूएसए ज्यादा खरीद पाएगा, यानी मोर ऑफ गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड टू यूएसए। अब करेंसी डेप्रिसिएशन का रिवर्स है करेंसी एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर पॉसिबल है तो एप्रिसिएशन भी पॉसिबल है। एप्रिसिएशन में जस्ट इसका रिवर्स कर लेंगे। करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के टर्म में इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ चुकी है, यानी इंडियन रुपीज इज नाउ मोर वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ डॉलर। इसको उसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं, लाइक $1 इक्वल्स टू 65 से अब कितना हो गया है $1 इक्वल्स टू 60। वापस मैं रेट भी बता रहा हूं, ये रुपीस है ना बेटा, दिस इज रुपीस एंड दिस इज डॉलर। नाउ सी द रेट 1/65 इट विल बी $0.153, यानी ₹1 बराबर कितने डॉलर? 0.153। अब ₹1 बराबर कितने डॉलर हो जाएगा? लेट्स सी। अब ₹1 बराबर 0.167, यानी अब रुपी की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब रुपी बराबर ₹1 बराबर $0.153 के बजाय $0.167 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अब इसका इफेक्ट इंपोर्ट पर क्या पड़ेगा? मोर ऑफ गुड्स कैन बी इंपोर्टेड टू इंडिया बिकॉज अब ₹1, क्योंकि अब जो हो रहा है डॉलर की प्राइस उसके कंपैरिजन में एप्रिशिएट हो गई है। एप्रिशिएट हो गई है, इंडियन करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है, बढ़ गई है, यानी अब हम ज़्यादा चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी एप्रिशिएशन की सिंपल मीनिंग को समझेंगे आप, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। दिस चैप्टर इज थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, डिफरेंट कंसेप्ट है। यू हैव टू स्टडी again and again. Revision point you can take from your book, or you might be having the PDF or another things, so you have to study this chapter minutely, focus on this chapter, otherwise you will not get the proper answers. इस फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग, उसके बाद हमने पढ़ा करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे नीड आती है कि इस फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें फॉरेन एक्सचेंज की। तो उसका सबसे पहला चीज़ तो ये है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं। जब हम किसी की कोई इंडिया अगर किसी चीज़ को इंपोर्ट करा रहा है यूएसए, तो उसका पेमेंट करने के लिए हमें डॉलर चाहिए होगा, और उसे इसीलिए हम लोग उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट की नीड होती है। अब किसी सर्विसेज को भी हम इंपोर्ट करते हैं, लाइक वी आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ द अमेरिकन इंजीनियर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग सर्विसेज ऑफ द फॉरेनर यूएसए के डॉक्टर्स की या इंजीनियर्स की या लॉयर्स की अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनको सैलरी भी हम कैसे पे करेंगे? उस देश की ही करेंसी में। इसीलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट की नीड होती है। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल, यूनि का मतलब होता है वन साइड। वन साइड ट्रांसफर यानी कोई गिफ्ट्स या ग्रांट्स भेजने के लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट की नीड होती है। परचेज ऑफ एसेट्स, विदेशों में एसेट्स खरीदने के लिए, लाइक बॉन्ड्स एंड शेयर्स अगर खरीदने हैं, तो आप उसे इंडियन रुपी ऑफर नहीं करेंगे, आप उसे उस देश की करेंसी ऑफर करेंगे, तभी आप परचेज कर पाएंगे एसेट्स को। टूरिज्म, टूरिज्म के लाइक फॉरेन एक्सचेंज रेट की नीड तब होती है जब ऐसे टूरिज्म पर के इन एक्सपेंडिचर्स को इनकर्ड किया जाता है। इन एक्सपेंडिचर्स को इनकर्ड करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट की नीड होगी। सपोज इंडिया का कोई व्यक्ति अगर अमेरिका घूमने जा रहा है, तो वहाँ वो किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए इंडियन रुपी वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो व्हाट ही हैज़ टू डू, ही हैज़ टू कन्वर्ट द इंडियन रुपी इनटू द यूएस डॉलर, तभी जाकर वो टूरिज्म के थ्रू वहाँ अपने एक्सपेंडिचर्स को इनकर्ड कर सकता है। यानी किसी भी चीज़ को एक्सपेंस पूरा करने के लिए उसे यूएस डॉलर चाहिए।
तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स थे जो हमें ये बता रहे हैं कि हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट की नीड क्यों है. सो हियर इज द टॉपिक.